हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल यानी एक्समेटिक कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमें अप एंड डाउन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है और क्या वापस से यहाँ पे इसके प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में पोल हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने पोल में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करूंगी। ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे और इसकी एक्सचेंजेस पे भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोल के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.48 तक है। मैं आपको बता दूं कि पोल में हमारी 2 एंट्री है यहाँ पे। बेसिकली फर्स्ट वन जो बाइंग थी वो 0.50 पे थी, सेकेंड जो हमने DCA किया था वो 0.30 पे किया था। तो आप देखोगे कि अगर मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपकी यहाँ पे एंट्री है तो करंटली इसका प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन चल रहा है। 1 मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन हमने कुछ खास यहाँ से प्रॉफिट बुक नहीं किया था। हमने अपने कॉइन को स्टिल होल्ड करके रखा है। एक्सपेक्टेड है कि ये $1 to $2 तक भी जा सकता है। तो अगर ऐसी चीजें अपकमिंग डेज में होंगी तभी जाके हमने प्रॉफिट बुक करना है। तो एंट्री के साथ ही मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन दिसंबर एंड तक एटलीस्ट हम इसे लेके चलने वाले हैं। तो अगर बात करें हम इसके मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम की बात करें तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो -30 के प्राइस में अभी आपको फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा पंपिंग या डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 10+ बिलियन है और मैक्सिमम का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो ये एक रीजन है कि हमने अपने कॉइन को अभी नेक्स्ट ईयर तक भी होल्ड करके रखना है। 2025 तक इसे हम लेके चलेंगे। होल्डिंग का ड्यूरेशन देखो फेब या मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि ऑल्ट कॉइन की भी यहाँ पे बारी आ सकती है। जैसे BTC ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिया था, तो अगर ऐसी चीजें ऑल्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं तो हो सकता है कि पोल में हमें न्यू और इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिले और $3 to $5 तक भी ये कवर अप कर सकता है, जो आपको फेब मार्च के बिटवीन में ही यहाँ पे 2025 तक देखने को मिल सकती हैं। तो तब तक हमने अपने कॉइन को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। पोल के अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे कि इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस मून रिवर इकोसिस्टम और इंजेक्टिव बेस्ड है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। लेयर 2 का है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। इसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2017 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 2+ मिलियन की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेयर 2 वेब 3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। तो पावर्ड बाय में इसके ZK टेक है। तो देखो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो या इसे होल्ड करके भी रखते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को अपने बिहाफ पे भी क्लियरली यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में पुराना है, 2017 से है, तो ये एक स्टेबल कॉइन की तरह यहाँ पे वर्क करता है। तो इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करें तो 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो पोल के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वही आपने लेके चलना है कि अगर आप बहुत ज्यादा फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी भी एक सिंगल एक्सचेंज को यूज ना करें, उसे एटलीस्ट 2 या 3 एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, सो दैट कि अगर इंडिया में कभी भी किसी एक्सचेंजेस को बैन किया जाता है या हैक होता है या इस तरह का कुछ भी होता है तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे। उसके बाद हम पोल के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.48 पे है और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि हमारी यहाँ पे 2 एंट्री है। जो हमारी DCA थी वो 0.30 पे थी और जो हमारी बाइंग थी वो
50 पे थी। तो हमारी 2 एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंटली इसका प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन में गया है। लेकिन हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, हमने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो दिसंबर एंड तक लेके चलेंगे। वहां पे अगर अच्छी खासी रिकवरी होती है, 2x या 3x होता है, तब हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से, और बाकी 50% को स्टिल हम होल्ड करके रखेंगे। और अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि देखो वॉल्यूम का परसेंटेज कुछ खास नहीं है अप ट्रेंड में, तो अभी क्या होगा, थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है। तो एंट्री करने के लिए आपको 0.40 तक का भी पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आप 0.40 से लेके 0.50 के बिटवीन में भी अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो इसके अपकमिंग टारगेट को देखते हुए इसका प्राइस यहाँ पे बॉटम में ही माना जाएगा। तो अगर आप इस पॉइंट पे भी जाके एंट्री करें तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपको फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर तक भी लेके चलना पड़ेगा। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि अगर ऑल्ट कॉइन की बारी आती है और पोल में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है तो ये $3 to $5 तक भी इजीली कवर अप कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे इस कॉइन के रिलेटेड वो मैं चैनल पे लेके आती रहूंगी। टाइम टू टाइम यहाँ पे मैं कवर अप करती रहती हूँ ओवर द ईयर कि कब आपने यहाँ पे बाइंग करनी है, कब आपने यहाँ पे डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है और कितने परसेंटेज से करना है। तो देखो यहाँ पे लॉस बुक करने से बेटर रहेगा अगर आपकी देखो 0.80 या $1 के अराउंड भी एंट्री है, तब भी आपने अभी यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। तो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये काफी अच्छी रिकवरी ले सकता है और बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे हो सकती है। मिनिमम 4x to 5x तक भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।